इन दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेमेस्टर पद्धति के बारे में। इसको अगर देखा जाए तो ये बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है और इसको अगर हम देखेंगे तो सेकेंड यूनिट से, सेकेंड पेपर के सेकेंड यूनिट से लिया गया है। तो इसके प्रश्न को अगर हम पहले समझते हैं कि हमसे पूछ रहा है कि आखिर ये जो सेमेस्टर पद्धति होती है इसकी विस्तृत विवेचना करने की बात किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें बताना है कि आखिर ये सेमेस्टर पद्धति है क्या। तो इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस बार हम जो है देखा जाए तो हम ये देखेंगे कि आखिर ये सेमेस्टर पद्धति किस तरह से कार्य करती है, इसके लाभ क्या है या इसकी हानि क्या है। इन सभी चीज़ों को हम एक साथ देखा जाए कोलिडेट करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर नॉर्मल तौर पर देखा जाए, अगर हम बीएड की ही बात करें, जैसे जब हम देख रहे हैं कि बीएड का एग्ज़ाम चल रहा है या यूँ देखा जाए कि बीएड में लोगों ने एडमिशन लिया, तो बीएड में अगर हम देख रहे हैं तो अगर एक हिसाब से देखा जाए 2 साल का है, फर्स्ट ईयर का है, अगर वहीं देखे जाएंगे तो दूसरा जो है वो सेकेंड ईयर का है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 2 ही साल के लिए बीएड है। वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो 2 साल के लिए बीएड है, एक फर्स्ट ईयर है, एक सेकेंड ईयर है। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर हम इसको सेमेस्टर में डिवाइड करना चाहें तो सेमेस्टर में हम इसको कई सेमेस्टर में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे अगर हम फर्स्ट ईयर को 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दें, 6 मंथ पर पेपर होगा, यहाँ पर 6 माह पे जो है पेपर होगा। अगर यहाँ पे हम देखेंगे और यहाँ फिर 6 मंथ पे पेपर होगा, फिर ये भी देखेंगे तो 6 मंथ में पेपर होगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने बीएड का जो हम देख रहे थे सिर्फ हमने 2 बार पेपर दिया था। इस समय वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 बार पेपर होगा, एक तो फर्स्ट ईयर में पेपर होगा और एक सेकेंड ईयर में पेपर होगा। 2 ही बार पेपर देना है, 2 ही बार मतलब ये देखा जाए हमें पेपर में बैठना है। लेकिन अब हमने क्या किया, इसको सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया, 6 माह के सेमेस्टर में। अब हिसाब से देखा जाए तो यहाँ भी पेपर हमें देना पड़ेगा, इस 6 मंथ में, इस 6 मंथ में, इस 6 मंथ में। मतलब अगर इस हिसाब से देखा जाए कुल देखेंगे तो बीएड में हमें 4 बार पेपर देना पड़ेगा। मतलब अगर देखा जाए तो 4 सेमेस्टर तैयार हो जाएंगे और जितने ज़्यादा सेमेस्टर होंगे उतने ज़्यादा पेपर देने पड़ेंगे। इसके अलावा देखा जाए इसको हम और भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 मंथ पे डिवाइड किया जा सकता है, 3 मंथ पे। यहाँ भी अगर हम देखें तो 3 मंथ पे, यहाँ भी 3 मंथ पे। इसको भी अगर देखा जाए तो इसको भी 3 मंथ पे डिवाइड किया जा सकता है और इसको भी देखेंगे 3 मंथ पे। मतलब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम अगर देखा जाए तो पेपर देना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पर ये मतलब हुआ कि हमने बीएड को ही 8 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमने बीएड को देखेंगे, हमें बीएड में 8 बार पेपर देना पड़ रहा है। मतलब हमने 8 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया। अब इसको हम समझते हैं कि आखिर जब हम सेमेस्टर को बढ़ाते जा रहे हैं तो इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है, दोनों को एक साथ कोरिलेट करके समझते हैं। जैसे अगर देखिए, अगर यहाँ पर हम देखें तो इस हिसाब से देखें तो हमें 8 बार पेपर देना है। 8 बार अगर देखा जाए तो पेपर देना है। अगर हम 8 बार पेपर देंगे तो इससे हमें क्या फ़ायदा है, हम अपने फ़ायदे को अगर देखा जाए तो हम सिर्फ इस समय देखेंगे तो हम सिर्फ 2 बार पेपर दे रहे थे। मतलब एक फर्स्ट ईयर में दे रहे थे, एक सेकेंड ईयर में दे रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो बालक था, या तो फर्स्ट ईयर के पेपर का जब लास्ट समय चल रहा था, पेपर होने में 10 से 15 दिन का समय बाकी था, तो बच्चे ने 10 से 15 दिन यहाँ पर पढ़ा है तब पेपर दिया है। उसके अलावा देखेंगे सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन पढ़ा है। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे 15 दिन, यहाँ देखेंगे लगभग 20 दिन पढ़ के बालक ने पेपर दिया। मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो बालक ने 2 साल में सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो ये 20 ये हो जाता है, 15 ये, मतलब लगभग 35 दिन तक जो है बालक ने पढ़ा और सिर्फ पेपर दे दिया। इस हिसाब से देखा जाए तो बालक को जो नॉलेज होगा, जो जानकारी होगा, ये सिर्फ 35 दिन में जितनी जानकारी गेन कर सकता है उतनी ही गेन करेगा। और वो भी जो ये 35 दिन में गेन करेगा जानकारी, इस जानकारी को अगर देखा जाए तो ये जानकारी जो है परीक्षा के अकॉर्डिंग करेगा। परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हीं प्रकार के प्रश्नों पर ही अभ्यास करेगा। वहीं अगर इसको हम देखा जाए, अगर इसको हम सेमेस्टर में डिवाइड कर दिए, अब क्या हो रहा है, अब इसको अगर हम समझेंगे तो बालक 3 मंथ पे पेपर दे रहा है, फिर 3 महीने बाद पेपर दे रहा है, फिर 3 महीने बाद पेपर दे रहा है। इसका मतलब ये होगा जब ये वाला पेपर होने वाला होगा तब बालक कम से कम 10 दिन 15 दिन पहले से ही पढ़ना शुरू करेगा। यहाँ भी देखेंगे तो 15 दिन पहले से ही पढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 15 दिन अगर एक मोटा अगर हम 10 नंबर का भी औसत निकालें
10 दिन का औसत निकाला जाए कि 10-10 दिन पढ़ना शुरू करता है, जब भी उसको 8वां सेमेस्टर का पेपर देना होता है तब वो हर बार सिर्फ जो है 10 दिन पहले पेपर के 10 ही दिन पहले पढ़ता है और फिर पेपर दे देता है। तो इस हिसाब से तब भी हम देखेंगे तो बालक ने 80 दिनों तक पढ़ा है, 80 दिनों तक पढ़ा है। वहीं हम देख रहे थे कि इस समय बालक 35 दिन तक सिर्फ पढ़ा था, लेकिन वही देख रहे हैं यहाँ पर 80 दिन तक पढ़ा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम सबसे कम डिजिट पे लिए हैं 10 दिन पे, वैसे अगर देखा जाए तो ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर हम जब भी देखेंगे तो ये जो 3 दिन का पेपर है, ये 3 महीने पेपर हो रहा है, 3-3 पेपर हो रहा है, उसमें कुछ अंतराल है, तो वैसे भी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे तो बालक को ज़्यादा अध्ययन करना पड़ेगा। मतलब इस हिसाब से देखा जाए कि अगर हम अगर सेमेस्टर पद्धति द्वारा किसी भी चीज़ को पढ़ाया जा रहा है, सेमेस्टर पद्धति का उपयोग किया जा रहा है, तो वहाँ जो बालक होगा उस बालक को कहीं ना कहीं ज़्यादा पढ़ेगा और वो ज़्यादा गेन करेगा। तो ये देखा जाए तो ये सेमेस्टर पद्धति के लाभ है। अब यहीं अगर हम सेमेस्टर पद्धति की हानियों को भी समझ लेते हैं, कमी क्या आ रही है? कमी ये आ रही है कि जो सेमेस्टर कराया जा रहा है, इस सेमेस्टर के दौरान जो 3-3 महीने पर पेपर हो रहा है, इस आखिर पेपर में जो टीचर है वो पेपर कराएगा, कॉपी चेक करेगा और कॉपी चेक करने के बाद सही समय पर रिजल्ट आउट करेगा, क्योंकि अगला फिर 3 महीने बाद पेपर है, फिर उसे पेपर की तैयारी कराना है। मतलब यहाँ पर देखा जाए टीचर्स का काम क्या बन रहा है, तो वो सिर्फ जो है कॉपी चेक करा है, फिर पेपर बना रहा है, फिर कॉपी चेक करा है, फिर पेपर बना रहा है। मतलब यहाँ पर अगर हम समझेंगे तो मैनेजमेंट के ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ जा रही है कि वो इतने बार अगर देखा जाए तो 8-8 सेमेस्टर में पेपर ही नहीं करा पा रहे हैं। कभी कुछ जल्दी हो गया, कुछ पीछे चला गया। अब जो चीज़ें पीछे चली गई वो पीछे ही रह जा रही हैं, मतलब वो सेमेस्टर ही नहीं पूर्ण हो रहा है। जो चीज़ें 2 साल में पूर्ण हो जानी चाहिए थी, उसमें पता लग रहा है 2.5 साल लग रहा है, 3 साल लग रहा है, क्योंकि सेमेस्टर पीछे हो गया, बीच में छुट्टी हो गई थी। तो इस हिसाब से देखेंगे तो सेमेस्टर पद्धति में ये काफ़ी कमियाँ भी आती हैं, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा भी हमें देखने को मिला। इस हिसाब से देखा जाए तो हमने ये समझा कि आखिर सेमेस्टर पद्धति क्या होती है, इस सेमेस्टर पद्धति से लाभ कैसे मिलता है, और ये भी हमने सब देखा कि इस सेमेस्टर पद्धति से हानि क्या होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारी सेमेस्टर पद्धति समाप्त हो गई है। अगली क्लास में हम फिर किस दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।